हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विपाशा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। 2016 में हुई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली पर आज हुई 3 बड़ी गिरफ्तारी। बॉबी कटारिया ने किया कोर्ट में सरेंडर। उत्तराखंड के पौड़ी बस हादसे में रितु खंडूरी ने की जांच की मांग। भीख मांगो कार्यक्रम के तहत देहरादून में छात्र छात्राओं द्वारा किया गया आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। आज देहरादून के सर्वे चौक से पलटन बाजार तक सिंचाई विभाग के 228 पदों के संबंध में भीख मांगो कार्यक्रम का छात्र छात्राओं द्वारा आयोजन किया गया। आंदोलन में छात्र छात्राओं ने सरकार पर नाराजगी जताई और सरकार के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें, आंदोलन में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी भी मौजूद रहीं। सरकार के लिए भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते। सरकार के लिए भीख मांगते, हम तो अपना हक मांगते। सरकार के लिए भीख मांगते। देखिए, मुझे लगता है धामी सरकार की आंख की शर्म खत्म हो गई है, आंखों का पानी सूख चुका है, इसलिए उनको युवाओं की ये तकलीफ नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये बेरोजगारी या महंगाई को लेकर नहीं है, ये प्रोटेस्ट अपने अधिकारों, अपने हक की लड़ाई के लिए है। ये युवा चयनित युवा हैं, इनका सिलेक्शन उस एग्जाम के जरिए हुआ है जो धामी सरकार ने इस मई के महीने में करवाया था। एग्जाम में चयनित होने के बाद भी आप इनको नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। ये कोई अशिक्षित नहीं है, बेरोजगार मतलब अनपढ़ युवा नहीं है, ये जूनियर इंजीनियर है सारे। अगर उत्तराखंड राज्य के पास शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार नहीं है तो फिर कुर्सी से उतर जाना चाहिए। देखिए, ये जो मांग है, ये सिंचाई विभाग से संबंधित जूनियर इंजीनियरों की, सिविल जूनियर इंजीनियर जो उनकी ये डिमांड है, क्योंकि सरकार ने चुनाव से पहले 20 सितंबर 2021 को एक अध्याचन कार्मिक विभाग से लोक सेवा आयोग को भेजा था और उसमें तमाम प्रकार के पद थे, जिसमें सिविल के जो जेई के जो 228 पद भी थे, परंतु जब वैकेंसी निकली है तो उन पदों को हटा दिया गया है और कहा गया है इसका सीधे सीधे चुनावी फायदा लिया गया। चुनाव में हर मंच से ये कहा गया कि आप मेहनत करिए, ये पद ऐड हो जाएंगे, परंतु आज तक ये पद ऐड नहीं हुए। जब अभी 2-4 दिन पहले विभागीय मंत्री से मुलाकात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पर हमारे पास वित्त नहीं है, तो हमने आज सरकार को वित्त देने के लिए, सरकार को कोष देने के लिए भीख मांगो कार्यक्रम शुरू किया है और इस भीख से जो भी पैसा मिलता है, आज प्रदेश का युवा भीख मांगकर आपके कोष को भरेगा और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये कोष से आप ये 228 पर रिलीज करेंगे और इन युवाओं को राहत देंगे। क्योंकि जहाँ एक और हमारे उत्तराखंड सरकार हमारे भ्रष्टाचारी मंत्रियों को विदेशों में ले जाकर या विदेशों में भेजकर उन पर लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, तो इन युवाओं का क्या कसूर है? जिन युवाओं ने 4-4 पेपर क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए स्थान बनाया है, आप इनके 228 पद दे दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। सरकार को ये चेताने की कोशिश है, मैं अभी भी कह चुका हूँ कि आप अनर्गल वो कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। आप ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को विदेश भेज दिया जिसपे अभी ताजे आरोप है और उसे विदेश वो करवा के लाए, और इन लोगों के लिए पैसा नहीं है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुआ है, इन लोगों के लिए पैसा नहीं आपके पास। तो हम चाहते हैं सरकार ऐसे फैसले ले कि इनको राहत मिल सके और इन युवाओं को न्याय मिल सके। आज देहरादून के मधुबन होटल में विरासत आर्ट्स एंड हेरिटेज फेस्टिवल 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस वार्ता में ओएनजीसी की चेयरपर्सन अलका मित्तल भी मौजूद रही। आपको बता दें, 9 से 23 अक्टूबर तक यह विरासत आर्ट्स का यह फेस्टिवल शुरू हो रहा है। 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है शाम से और 23 अक्टूबर तक यूजुअल 15 दिनों तक ये चलेगा। इसमें हर साल की तरह 4 बहुत नामचीन लोग आ रहे हैं और जितने और आर्टिस्ट हैं सारे अपनी अपनी क्षेत्र के, अपनी अपनी विधा के मास्टर लोग वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कंट्री का हुज हू आर्टिस्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। जो मास्टर आर्टिजन्स हैं वो लोग आ रहे हैं, जो बच्चों का प्रोग्राम होता है वो हो रहा है, जो टॉक्स हम करवाना चाहे, जो करवाते रहे हैं इस बार हम 4 टॉक्स करवा रहे हैं, वो टॉक्स करवा रहे हैं ताकि कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ आइडियाज़ हो, एक दूसरे से बातचीत हो, लोगों का एक इंटेलेक्चुअल प्लेन पे बातचीत हो। और जैसा मैडम ने बताया, दिस ए कंटिन्यूएशन ऑफ फेस्टिवल फ्रॉम दशहरा अप टू दीपावली। वी विल लीव यू, विल ड्रॉप यू एट द डोर ऑफ दीपावली। 24 को दिवाली है, हम 23 तक आपको हम ले चलेंगे साथ साथ। अपने देश को
ऊर्जा के रूप में तेल और गैस प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ एक मेंटल ग्रोथ के लिए और अपनी कल्चरल ग्रोथ के लिए हम लोग विरासत को भी सहयोग देते हैं। और यही हमारा योगदान है, यही हमारी कामना है कि विरासत, हम सब लोग तो आएंगे और जाएंगे पर विरासत हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे साथ हमारी विरासत होती है हम सब दृढ़ता के साथ आगे बढ़ पाते हैं। तो मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि इसके बारे में अधिक से अधिक चर्चा करें, अधिक से अधिक इसका वर्ड ऑफ माउथ से जाएगा ये, तो हम लोग इसको सफल बना पाएंगे। और जहाँ फेस्टिवल्स चल रहे हैं, ये भी एक फेस्टिवल का कंटिन्यूएशन है। आप यहाँ आए, मेरा बहुत ही बहुत धन्यवाद। ये उत्तराखंड का विरासत एक रिवाज है, एक रस्म बन गई है, एक ट्रेडिशन बन गया है। जैसे लोग दिवाली का वेट करते हैं, वैसे ही लोग विरासत का वेट करते हैं हर साल। और मैं खुद विरासत की बहुत बड़ी फैन हूँ। हमारा विरासत के साथ एसोसिएट होने का इस बार जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमारे उत्तराखंड के किसानों, उत्तराखंड के पशुपालकों को सशक्त बनाने का है। हम विरासत का पार्ट बने। हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे सिंह साहब को। मौसम बदलने के साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी सहित अन्य जगह की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हेमकुंड साहिब में इस सीजन में 2 बार पहले बर्फ पड़ चुकी है। शुक्रवार दोपहर फिर बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज भी यहाँ बर्फबारी का जो है सिलसिला जारी है। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने में अब सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। आपको बता दें 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पर। पौड़ी बस हादसे में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने जांच की बात कही है। हरिद्वार पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मीडिया से बात करते हुए हादसे पर दुख जताया और दुर्घटना के कारणों की जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी रास्तों पर चलने वाली गाड़ियों की फिटनेस, ओवर स्पीडिंग और ड्राइवर की कुशलता जैसे बिंदुओं पर जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाकर हमें भविष्य में ऐसी दुर्घटना को होने से रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ये शासन का अधिकार है, इसमें मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होगा। दुखद हादसा हुआ है, इसमें पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। क्या कारण था कि ये हादसा हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक मुआवजे का सवाल है या और कोई बात है, वो शासन ही इस पर कुछ कहता है। देखिए, जांच होनी चाहिए, सही गाड़ियाँ चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, कितनी सवारी चढ़कर जा रही हैं, इन चीज़ों पे जांच होनी चाहिए। और कड़ाई से इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि अगर 20 की बस की सवारी है तो 20 ही चढ़ने चाहिए, 36 नहीं चढ़ने चाहिए। गाड़ी पहाड़ में चलने लायक है कि नहीं है, ड्राइवर कंफर्टेबल है कि नहीं पहाड़ में चलाने लायक, ऐसी चीज़ों को हम तो देखें ही, साथ में जनता को भी इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। जब वो कहीं पहाड़ की तरफ निकल रहे हैं, देखें ड्राइवर चला सकता है कि नहीं चलाता, क्योंकि पहाड़ की ड्राइविंग बहुत मुश्किल और कठिन है। तो इन चीज़ों पर सबको ध्यान देना होगा, समाज और साथ ही साथ सरकार को, हम सबको। उत्तराखंड पुलिस को लंबे समय से जिसकी तलाश थी, आखिरकार वह देहरादून पहुंच ही गया। दरअसल शुक्रवार को यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने देहरादून कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद बॉबी कटारिया को जमानत मिल गई। कोर्ट ने आरोपी को 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर छोड़ दिया है। आपको बता दें, सड़क पर शराब पीने के मामले में यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर कैंट कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। तब से वह फरार चल रहा था। इस पर डीजीपी अशोक कुमार ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। इस मामले में 11 अगस्त को कैंट थाने में बॉबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। नाम विवेक कादियान है, मैं इसमें बॉबी कटारिया का एडवोकेट हूं। और एक्चुअली कल हमने एक सरेंडर एप्लीकेशन लगाई थी और साथ में एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी। तो उसमें जज साहब ने स्टेटस रिपोर्ट आज के लिए कॉल की थी और स्टेटस रिपोर्ट में चूंकि इसमें सारे ऑफेंसेस जो इन्वॉल्वड हैं वो सारे बिलेबल इन नेचर हैं, तो इसलिए जो हमने दलीलें दी
और प्रोसिक्यूशन साइड से भी जो आर्गुमेंट्स हुए, उसके बाद जज साहब ने हमें बेल ग्रांट करने का फैसला किया। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधलियों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत का पालन करते हुए उत्तराखंड एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। यूके SSSC द्वारा 2016 में कराई गई वीपीडीओ भर्ती परीक्षा में धांधली की जांच में आज RBS रावत, पूर्व चेयरमैन सचिव मनोहर कन्याल, पूर्व परीक्षा नियंत्रक RS पोखरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। बागेश्वर के कपकोट के बोरबलाड़ा में बदियाकोट तक मरीज को लाते हुए सड़क नहीं होने से गांव वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, ग्रामीणों द्वारा 25 किलोमीटर दूर डोली में मरीज को लाया गया है। नैनीताल में लगातार जारी बारिश को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट धीरज सिंह गर्ब्याल के निर्देशों के क्रम में आज तहसीलदार नवाजीश खलीक ने पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम के साथ बलिया नाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बलिया नाला की स्थिति सामान्य है, फिर भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसके आसपास के निवास करने वाले और अन्य लोगों को बलिया नाला की ओर सुरक्षा की दृष्टि से आवाजाही न करने की हिदायत दी है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।